सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट ये मैंने यहाँ पर लिखी है कि इसकी कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। ठीक है, लाइक लीनियर रो, पैरेलल रोज होगी, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, और जो भी अदर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स होंगे। ठीक है, वो तो आज हम करेंगे लीनियर रो। ठीक है, ठीक है। फिर मैं एक एक क्लास में आपको ये सारी टाइप्स करवा दूंगी, इसके दो दो तीन तीन क्वेश्चंस, सो दैट आपको सारी टाइप्स क्लियर हो जाए। आप इसे देखना कि कैसे हम मतलब कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको गिवन होती है तो आप उसको कैसे शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने कैसे स्टार्ट करना है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आपको इस चीज़ में डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होती होगी और ये चीज़ टफ़ भी लगती होगी कि कैसे इसको करना है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ABCDEFG, ठीक है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और ये क्या करें, फेसिंग नॉर्थ। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे कि डायरेक्शंस। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया नॉर्थ। ठीक है, तो एक बार हम डायरेक्शंस देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाली साइड होती है ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वाली वेस्ट। ठीक है, और हमें जो सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली नॉर्थ और साउथ के ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, कि ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बताया कि ये जो पर्सनस है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और ये फेस क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की साइड। हमने अभी बताया ना, नॉर्थ दैट मीन्स जो ऊपर वाली साइड है। मतलब अगर आपने नॉर्थ देखना है तो आप सिंपल देखो, जैसे आप बैठे हो। ठीक है, आप बैठे हो तो आपकी राइट हैंड साइड, जैसे आपका राइट हैंड साइड है वही नॉर्थ में राइट हैंड साइड होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉर्थ में लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, और जो साउथ होती है, साउथ क्या होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शंस है वो चेंज होती है। में नॉर्थ की जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो साउथ में राइट होगी। ठीक है, नॉर्थ की जो राइट साइड होगी वो साउथ में लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा नॉर्थ में हमें इतना नहीं देखना पड़ता, क्योंकि नॉर्थ तो ऐसी चीज़ है जैसे हम बैठे हम। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि फेसिंग नॉर्थ, दैट मीन्स सारे के सारे नॉर्थ साइड में देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन अ सेम ऑर्डर। दैट मीन्स वो सेम ऑर्डर में नहीं है। इसका यही मतलब है, जैसे ये अगर इन्होंने ABCD दिया है तो वो सेम ऑर्डर में नहीं है, उनका ऑर्डर डिफरेंट है। देयर इज़ ओनली वन पर्सन बिटवीन। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप एक लाइन बनाइए, उसमें 7 पर्सन, उसको ऐसे शो कर दिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें क्या है, नॉर्थ देख रहे हैं तो आप क्या करो, नॉर्थ ऐसे एरो बना लो, क्योंकि अभी आप अगर बिगनर्स हो तो आप ये चीज़ करना। ठीक है ना, एरोज बना लेना। चाहे तो सभी जैसे जितने भी पर्सन्स हैं उनमें एरो शो कर दो। ठीक है, या फिर सिर्फ एंड, जो एंड पे पर्सन्स बैठे हैं ना, मतलब एंड जो है उनके एरो शो कर दो। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि सारे नॉर्थ साइड है। ठीक, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए आप एरो शो कर लो। है, तो हमने 7% बिठा दिए। अब उन्होंने बोला है अब हम क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। कैसे, उन्होंने सबसे बोला है देयर इज़ ओनली वन पर्सन बिटवीन F एंड C। ठीक है, तो हम रफली क्या लिखेंगे कि F और C में सिर्फ एक पर्सन है। ठीक है, ओनली वन, दैट मीन्स एक ही पर्सन है किसमें, F एंड C में। E सिट्स बिटवीन A एंड D। ये देखो, इसका मतलब क्या है कि जो E है सिट्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है कि बीच में, है ना। A और D के बीच में कौन बैठा है, E। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि A E D, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे D E A। ठीक है, इसका ये मतलब है कि A D के बीच में E बैठा है। ठीक है ना, हमें ये नहीं पता कि A किस साइड पे अभी। ठीक है, लेकिन ये है कि A और D के बीच में जो है हमारा E है। देयर इज़ ओनली 2 पर्सनस बिटवीन E एंड G। ठीक है, E और G में कितने पर्सनस है, 2 पर्सन। ठीक है, सो हम क्या बनाएंगे, E और G में हमने 2 पर्सन बना लिए। उसके बाद उन्होंने बोला F सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अच्छा, अब इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि F सिट लेफ्ट ऑफ A, मतलब कहीं भी एक A कहीं भी लेफ्ट पे F बैठा होगा। ठीक है ना, मतलब अगर A जहाँ भी है, ठीक है, उसके अगर लेफ्ट साइड पे जो भी पोजीशन बची है तो F कहीं भी हो सकता है लेफ्ट साइड पे, पर यहाँ टर्म यूज़ हुई है ओनली। ठीक है, ओनली, सॉरी ये नहीं, यहाँ टर्म यूज़ हुई है इमीडिएट लेफ्ट। इमीडिएट का मतलब क्या है कि जहाँ ए होगा ना, ए के बिल्कुल साथ में, इमीडिएट लेफ्ट बोला है कि ए के बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे जो इमीडिएट लेफ्ट होगा वो कौन होगा, एफ।
तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इमीडिएटली को, ठीक है। अगर कहीं होता कि एफ लेफ़्ट साइड पे है ए के, ठीक है, तो हम उसको ऐसे शो करते हैं कि ए के लेफ़्ट में कहीं भी एफ है। ये मैंने सिर्फ बताया था, इसकी वो नहीं है ना, मतलब लेफ़्ट साइड पे कहीं भी एफ हो सकता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ए के लेफ़्ट में एफ है, ठीक है। लेकिन अगर इमीडिएटली बोला है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये चीज़ बस ध्यान से देखिए कि हम ये जो इसको मतलब शॉर्ट में निकाल के लिखते हैं, है ना, सिंपलेस्ट वे में या फिर शॉर्ट फॉर्म में निकाल के इसको लिखते हैं, वो कैसे लिखना है। समटाइम्स हमें यही नहीं पता चलता कि हम इसको लिखें कैसे, क्योंकि काफ़ी ऐसे वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि इसको कैसे बिठाना है, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये न्यू चीज़ है, तो आप उसको लिख सकते हो वहीं। अब उसके बाद है कॉमा, हु सिट्स। ये हु का जो है ना, ये बहुत मतलब परेशान करता है कि हु किसके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं, एफ़ और ए, तो हमें मतलब हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये हु। तो आप हमेशा याद रखो, ये जो हु होता है, हु, इसको हम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। जो भी सेकंड पर्सन होगा ना, सेकंड पर्सन, जैसे इसमें कौन है सेकंड पर्सन, ए की बात हो रही है ना, सो ए इसमें सेकंड पर्सन है। तो ये हु जो है, ये हु अब किसके लिए यूज़ हुआ है, इस ए के लिए। हु सिट्स इन मिडल ऑफ द रो, दैट मीन्स ये जो ए है ना, ये रो की, ये जो हमारी रो है इसमें मिडल में बैठा है, ठीक है, इसके एग्जैक्ट सेंटर में बैठा है। मिडल साइड बैठा है ना, कि एग्जैक्ट सेंटर में कहीं बैठा है इस रो के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये जो है ये मिडल में है, ठीक है। अब ये देखो, सो ये चीज़ पता लगी ना कि हु, हम एफ़ की बात नहीं कर रहे हूँ में, हु होता है सेकंड पर्सन, सेकंड में जो भी पर्सन होगा हु उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिला कि ए मिडल में है, तो सबसे पहले हम ए को सेट करेंगे। अगर ये मिडल में है और ए के साथ हमें कनेक्टर मिल रहा है एफ़, ठीक है, और ए के साथ हमें ये भी कनेक्टर मिल रहे हैं, तो हम सबसे पहले ए को अरेंज करेंगे। ए मिडल में, अगर टोटल 7 पर्सन्स है, ठीक है, तो 3 लेफ्ट से छोड़ दो, 3 राइट से छोड़ दो, तो मिडल में क्या होगा, मतलब मिडल ये वाली टर्म होगी, ठीक है ना, यहाँ पर। दैट मीन्स ए कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है। सो ए को हमने अब मिड पे बिठा दिया। अब उसके बाद क्या, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, एफ़। सो ए के इमीडिएट लेफ्ट पे एफ़ है, तो एफ़ को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये बोला था ए ई डी, दैट मीन्स डी और ई के बीच में कहीं ई होगा, ठीक है, डी और ई के बीच में। अगर ए यहाँ पर है, ठीक है, तो अब ई यहाँ होगा और डी यहाँ पर होगा, और तो और कहीं बिठा नहीं सकते ना, क्योंकि ई उसके मिडल में है। उसके बाद है एफ़ और सी में एक पर्सन है, ठीक है, एफ़ और सी में। अब यहाँ पर एक छोड़ के सी तो आ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ई बैठा है, तो एफ़ का एक छोड़ के सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ एक हमारी ये है कि ई और जी में 2 पर्सन है, ई और जी में इधर तो 2 आ नहीं सकते, ठीक है। सो 1 2 छोड़ के जी हमारी कहाँ आएगी, इस साइड, ठीक है। और जो बचा होगा वो इस एंड में होगा। दैट मीन्स इसमें कौन सा पर्सन रह गया, बी, है ना, तो बी हमारा इस राइट एंड पे आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आपने एक जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट हो, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद आप कनेक्टर ढूंढो। सब आप कहीं से भी नहीं स्टार्ट कर सकते। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे कि हाँ, अगर आप प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आपने फटाफट क्या देखा, पर्सन से फटाफट रो बनाई और जैसे जैसे वो बोल रहे वैसे वैसे बिठाना स्टार्ट किया। लेकिन अगर अभी आपने स्टार्ट ही किया, तो ये चीज़ मत करना। इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि कौन सा, मतलब कौन सी हमें एग्जैक्ट चीज़ मिल गई है, मतलब जो 100% श्योरिटी के साथ हमें पता है कि ये उसकी पोजीशन यही है, उसको बिठाओ सबसे पहले, ठीक है। उसको बिठाने के बाद फिर आप उसके कनेक्टर ढूंढो, जो मिल रहा है उसको बिठा दो। अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डी एंड टी आर फेसिंग साउथ, स्टैंडिंग इन अ रो, जिसमें साउथ फेस हो रहा है, ठीक है ना, साउथ फेसिंग है। अब ये जो पर्सन है ये साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। कितने पर्सन है, 3 and 3 6, दैट मीन्स ये जो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है ये साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स साउथ में ये वाली साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड, ठीक है, और ये वाली क्या होगी, राइट हैंड। ये हमारा राइट हैंड होगा इसमें, ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, क्योंकि हम बात करें साउथ डायरेक्शन की। तो इसमें हमें क्या बोला है, ए इज़ थर्ड टू राइट ऑफ ई, दैट मीन्स ई के थर्ड राइट में कौन है, ए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए है,
मैं मतलब सिंपली बनाऊंगी एज अ नॉर्थ कंसीडर करके, लेकिन जब हम इसको अरेंज करेंगे तब हम डायरेक्शन को देख कर करेंगे, ठीक है ना। सी इज़ फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ अ रो। सी जो है वो फोर्थ है किसी भी एंड से, या तो लेफ्ट हैंड से या फिर राइट हैंड से, कहाँ पर है वो फोर्थ, ठीक है। तो सी हम लिख लेंगे, सी फोर्थ है किसी भी एक्सट्रीम एंड से, हमें नहीं पता वो कौन सा एंड है। बी हु इज़, बी हु इज़ इन बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में, ठीक है ना। अभी बीच में ये मतलब नहीं है कि हम ए डी बी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, कि ए बी डी ही होगा या फिर डी बी ए ही होगा, ठीक है। बिटवीन का मतलब बीच में, कहीं भी, मतलब उनके बीच में होना चाहिए। चाहे आप दो पर्सन इधर से छोड़ दो फिर बी बिठा दो, चाहे दो इधर से छोड़ दो, है ना। मतलब ये है कि उनके बीच में कहीं है। ओके, सो बी हु इज़ इन बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। सो ए और डी के बीच में कहीं क्या है, बी है हमारी। इज़ थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, अब ये इज़ किसके लिए यूज़ हुआ, यही चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक हु हो गया, इज़ हो गया, एंड हो गया, ठीक है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि ये किसके लिए यूज़ हो रही है। अब ये जो इज़ है ये किसकी बात करेगी, ये बात कर रही है बी की। उन्होंने बोला बी है ए और डी के बीच में, इज़ थर्ड टू, और ये जो बी है वो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी है, मतलब टी के थर्ड लेफ्ट पे, दैट मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे कौन है, बी। तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। डी इज़ एट द लेफ्ट एंड, ठीक है। ये तो हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें डी का पता चल गया कि डी की सीटिंग कहाँ पर है, ठीक है। तो डी उन्होंने बोला डी इज़ एट द लेफ्ट एंड, ठीक है। अभी हमने बोला ये लेफ्ट एंड है और ये वाला राइट, तो डी यहाँ पर है, ये श्योर है हमें, ये हमें शॉर्ट किया, कन्फर्म है कि डी यहीं पर है, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ बोली है, हमें ये भी पता है कि ए डी के बीच में कहीं बी है, ठीक है ना, ए डी के बीच में कहीं बी है। तो अगर हमने बी को यहाँ बिठा दिया, ए को यहाँ बिठा दिया, ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बोली है कि ई के राइट में ए है, तो अगर ए यहाँ पर हुई तो आपको क्या लगता है ई कहाँ पर आएगा, ई या तो यहाँ पर आएगा, तो ई के राइट पे ए तो नहीं आएगा, फिर ई अगर यहाँ तो फिर भी वो राइट में नहीं है, मतलब थर्ड राइट पे बनाना है ना हमें, तो ये वाली साइड तो सारी लेफ्ट हो गई, तो हमने ई को कहाँ पर बिठाना है। तो अभी वही मैं बोल रही हूँ कि ये नहीं है कि अगर हमने ये बोल दिया कि बी बिटवीन में है तो हमने सीधा ये लिख दिया डी बी ए, नहीं, पहले आप बाकी थोड़ा सा देखो अरेंजमेंट कि वो बन रहा है। यहाँ अगर हम बी ए बिठा दें लेकिन फिर ए और ई की सेटिंग ही नहीं बैठेगी यहाँ पर, है ना। तो इसमें अगर हम ई किस कहाँ पर बिठा सकते हैं, अगर ई हम यहाँ इस एंड पे बिठा दें, अगर ई को हम इस एंड में बिठा दें तो फिर ई यहाँ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ई के इस साइड लेफ्ट है, हमने ई के राइट में ए बिठानी है। तो अगर ई को हम यहाँ बिठा दें, ये हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ई को अगर हम यहाँ बिठा दें तो ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड में ए आएगी, यस, है ना, थर्ड में ए आ जाएगी। अगर ई को यहाँ बिठाएं तो फर्स्ट सेकंड तब भी ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। लेकिन फिर अगर ए यहाँ पर आ गई, अब हम ये सोचें कि ई यहाँ बिठा देते हैं, ए को यहाँ बिठा देते हैं, तो फिर हमने बी को बीच में बिठाना है, तो इधर से वन छोड़ा तो बी फिर कहाँ आएगा, बी तो बिटवीन नहीं आ पाएगा ना फिर, तो इसलिए ई यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। ई यहाँ क्यों नहीं हो सकता, उसका रीज़न यही है कि फिर बी इसके बिटवीन नहीं बैठेगी, हमने बी को इन बिटवीन बिठाना ए और डी के, इस केस में तो फिर उसका कोई है ही नहीं बीच वाली टर्म। तो अगर ई हम यहाँ पर बिठाएं, अगर ये हमने यहाँ बिठा दिया तो ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे ए इधर होगा, ठीक है ना। हम डायरेक्शन देख रहे हैं साउथ, ठीक है ना, साउथ की तरफ से हम लेफ्ट राइट देख रहे हैं। तो अगर ई यहाँ होगा तो ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे ए यहाँ होगा। अगर ये यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये देखो वन वन इधर से छोड़ दिया, तब भी तो बी यहाँ आ ही जाएगी, बी बिटवीन फिर भी आ गया, ए और डी के बिटवीन ए बी आ गया अब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सी हमारा फोर्थ है किसी एंड से, ठीक है, 1 2 3 4, इस साइड सी आ सकता है, 1 2 3 4, इस साइड तो आएगा नहीं सी क्योंकि ऑलरेडी ई है, तो सी हमारा हो गया इस साइड, ठीक है, सी हमारा इस साइड हो गया। अब ये है कि टी के लेफ्ट में बी है, ये आपको देखा, सो टी के लेफ्ट में बी है, ठीक है। टी के लिए हमारी स्पेस यही है, अगर टी को हमने यहाँ बिठाया तो टी के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 तो बी आ ही रहा है ना, क्योंकि ये क्या है साउथ डायरेक्शन, तो टी के लेफ्ट पे बी सेकंड
थर्ड पोजीशन पे है, तो ये सही होगी, ठीक है ना। अब ये अरेंजमेंट बन गया। सो इसका अरेंजमेंट क्या बना है, एक बार थोड़ा सा साफ बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 T A C B E D, ठीक है। सो ये वाला हमारा अरेंजमेंट बना। अभी कनेक्टर आप ढूंढो, लेकिन एक बार ये चीज़ भी चेक कर लो कि वो चीज़ जो आप बिठा रहे हो, क्या उसके साथ जो उसका नेक्स्ट कनेक्टर है वो भी सही पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, 7 पर्सन है सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। इसमें भी 7 के 7 पर्सन नॉर्थ फेस करे। जो फर्स्ट सम किया था हमने नॉर्थ डायरेक्शन, बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। तो आप ये वाला सम करना और मुझे ये बताना कि इसके जो 2 एक्सट्रीम एंड्स है, ठीक है, उस पर कौन सा पर्सन बैठा है, ठीक है ना। एक्सट्रीम एंड में कौन से पर्सन है, आप ये बताना अगर आपने ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, इसमें कुछ अलग भी आपको अगर कोई डाउट हुआ दैट मीन्स इसको रीड करने में, या फिर आपको कहीं लगे कि ये चीज़ नहीं समझ आई, तो आप ये चीज़ मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हो पाएगा, ईजी है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है, आप उसी अप्रोच से करना, ठीक है। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। हम सीटिंग अरेंजमेंट की जो टाइप देखेंगे दैट इज़ सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। सो सर्कुलर अरेंजमेंट में हम कैसे अरेंज करते हैं पर्सनस को, ठीक है, वो देखते हैं। सो सर्कुलर अरेंजमेंट नाम से पता लग रहा है कि हमने मतलब कोई सर्कल, ठीक है ना, बना के उसमें जो पर्सनस का अरेंजमेंट बिठाना है, ठीक है ना। लाइक इसमें आपको ये बोल सकते हैं कि जो पर्सनस है वो या तो देख रहे हैं टूवर्ड, ठीक है, जिसको हम इनसाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि इनसाइड द टेबल देख रहे हैं, या फिर टूवर्ड द सेंटर, दैट मीन्स वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। अगर वो ऐसे बैठे हैं तो वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। अगर उन्होंने बोल रहा आउटसाइड देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल है वो उसके कैसे देख रहे हैं, बाहर की तरफ, ठीक है ना। अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो इसके बाहर वाली साइड देख रहे हैं, ठीक है। सो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 8 पर्सन आर सिटिंग 8 persons sitting around a circular table in such a way that all of them facing toward the table, ठीक है। ये एक सर्कुलर टेबल है और उसमें कितने पर्सन बैठे हैं, 8 पर्सन। सो 8 पर्सन हम कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी मर्जी दे सकते हैं वो, चाहे 8 7 6, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हमें 8 पर्सन बोला है तो हमने 8 को अरेंज कर दिया यहाँ पे। और बोला क्या है, फेस टूवर्ड द सेंटर, दैट मीन्स ये जो सेंटर है इसका, ठीक है, इसकी साइड मतलब सेंटर की तरफ ये फेस कर रहे हैं। लाइक ये फिर कैसे बैठेंगे, इस तरह से, क्योंकि ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं ना, तो ये मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह की, ठीक है। तो हमने कैसे बना दिया कि वो ऐसे बैठे हैं और उनका फेस जो है वो टूवर्ड द सेंटर है, ठीक है। तो हमने ऐसे एरो बना दिए। 3 पर्सनस सिट बिटवीन P एंड R, तो हमने P और R में 3 पर्सनस बिठाने हैं, दैट मीन्स उनके बीच कितने पर्सन होंगे, 3 पर्सनस, किसमें, P और R के बीच में। हु, अभी मैंने कल ही बताया था, ये जो हु होता है ना, ये किसके लिए होता है, जो सेकंड पर्सन होता है, दैट मीन्स अब ये हु किसके लिए यूज़ होगा, इस R के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला है 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड R हु इमीडिएट राइट ऑफ K, दैट मीन्स ये जो R है, ठीक है ना, ये जो R है वो किसके इमीडिएट राइट में, इमीडिएट बिल्कुल राइट में किसके है, K के, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि K के इमीडिएटली राइट पर कौन है, R, ठीक है। सो मैंने कल ही बताया था कि इमीडिएट को हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। अगर कहीं बोला होगा कि राइट साइड पे है तो उसको हम सिंपल शो कर देते हैं कि K के राइट में R होगा, ठीक है। तो अभी हमने बात करनी है इमीडिएटली, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्याउ नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू R नॉर एडजेसेंट टू P। अब इसका क्या मतलब होता है एडजेसेंट का, एडजेसेंट का मतलब है कि उनके बिल्कुल साथ में नहीं होगा। मतलब अगर या उन्होंने बोला क्याउ नाइदर सिट्स, ये जो क्याउ है, ठीक है, नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू R नॉर एडजेसेंट टू P, मतलब Q के बिल्कुल साथ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल Q यहाँ पर है तो Q के साथ में उसके जो नेबर्स में, मतलब उसके जो नेबर होंगे Q के, उसमें ना तो R हो सकता है, ठीक है, लिखा है ना नाइदर, ना तो R हो सकता है नॉर एडजेसेंट टू P, मतलब क्याउ R और P के एडजेसेंट में नहीं है। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि क्याउ के एडजेसेंट P और R नहीं है। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ कि मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड में P और R नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि या जब भी आपको ये बोला होगा ना कि एडजेसेंट, किसी के एडजेसेंट ये पर्सन नहीं है, तो आप ये सोचो कि उसके ना तो लेफ़्ट साइड वो पर्सन होगा ना तो राइट साइड, मतलब वो उसके नेबर्स में वो नहीं होंगे,
एन फेस एम, एन फेस एम का मतलब क्या है, जो भी एन होगा ना वो एम को फेस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये है, अगर एन यहाँ होगा एम यहाँ होगा, एन यहाँ होगा एम, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि एन फेसिस एम, ठीक है। हु, अब ये हु किसके लिए है, इस एम के लिए, ठीक है ना। हु मतलब या तो अब ये देखो जो सेकंड पर्सन होगा या फिर ये क्लोज वन, ठीक है, एम। सो हु इस एम के लिए यूज़ हुआ, हु डजंट सिट एडजेसेंट टू आर। अभी ये जो एम है ना, ये अभी मैंने बोला एडजेसेंट का मतलब क्या है कि अभी एम जो है वो आर के एडजेसेंट नहीं होगा, मतलब जहाँ भी आर बैठा होगा इस अरेंजमेंट में उसके नेबर में एम नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये बोलो कि एम जहाँ भी होगा उसके नेबर में आर नहीं होगा, सही मतलब। सो हु डजंट सिट एडजेसेंट टू आर, मतलब जहाँ भी आर है, ठीक है, उसके एडजेसेंट एम नहीं होगा। गॉट इट। एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन है, एल। तो इसको हमने कैसे बना दिया, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए। सो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो कि पी और आर में 3 पर्सनस है ना, 3 और आर में 3 पर्सन है, और के इमीडिएट फिर राइट में कौन है, आर, है ना। और हमें ये भी पता है कि आर जो है वो क्यू के एडजेसेंट नहीं होगा। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट किया फिर आगे हमें कुछ एल का एज सच पता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं भी बिठा लो पी को, लाइक अगर पी मैंने यहाँ पर रखी, ठीक है, पी के 3 छोड़ के आर है, 1 2 3 आर यहाँ होगा, 1 2 3 आर यहाँ, मतलब यहाँ पर मतलब दोनों साइड अगर यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी बन रही होती, फॉर एग्जांपल कि ऊपर 2 पर्सन छोड़ते नीचे 3 है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, वहाँ पर हम पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल ये है कि जब हम देख रहे हैं पी और आर की दोनों साइड में, यहाँ से देखें तब भी 3 पर्सन्स ही हैं, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर भी 3 पर्सन्स ही हैं, ठीक है। सो ये हमने बना दिया। उसके बाद है के इमीडिएट राइट में कौन है, आर। तो अगर इनसाइड देख रहे हैं वो, तो अगर के यहाँ होगा, ये देखो इनसाइड मतलब ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसकी राइट साइड ये वाली होगी, ये वाली राइट होगी, ये वाली लेफ्ट होगी। तो के इमीडिएट राइट में कौन है, आर। तो हमने के कहाँ पर रखा, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि के इमीडिएट राइट में है आर। उसके बाद कि आर के नेबर में एम नहीं होगा कहीं भी, इसका तो ये मतलब है कि यहाँ पर एम नहीं हो सकता, क्योंकि आर के नेबर में एम नहीं होगा ना, तो एम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अगर एम यहाँ पर आ गया तो वो तो फिर उसका नेबर हो गया। हमने तो ये रिप्रेजेंट किया है कि आर के जो एडजेसेंट है वो एम नहीं होगा, एम यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर एम यहाँ पर नहीं आया तो एम और कहाँ आ सकता है, तो एम सिर्फ यहीं पर आएगा। क्यों, या तो एम यहाँ पर आ सकता है या फिर एम यहाँ पर आएगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एम एन को फेस कर रहा है। अगर एम यहाँ बिठा दिया सपोज, तो एम को एन कैसे फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी के है ना। और यहाँ बिठा सकते थे पर यहाँ हमने नहीं बिठाना। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो एन यहाँ आ जाए, एम यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमने एम नहीं बिठाना नेबर में, लेकिन एन तो आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, या तो एन यहाँ होगा, एम यहाँ होगा, या फिर एन एम इस साइड में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो मैं यही समझा सकती हूँ, पर फिर आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं एक और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम पता है इनसाइड, तो मैं ये शो नहीं करी, पी के 1 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर आर था, ठीक है, क्योंकि के इमीडिएट राइट पे आ रहा है, तो ये पी है, ठीक है। सो ये बन गया। अब हमने क्या बोला कि जो एन और एम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये दोनों जगहें थी, ठीक है, ये 2 प्लेसेस थी। तो अगर एम यहाँ नहीं आ सकता, तो अगर हमने एन यहाँ रखा और एम यहाँ रख दिया, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर ये बन गया, ठीक है, तो अब ये था नेक्स्ट हमारा कि जो एम है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको देखते हैं, ये कहीं सेट हो रहा है। इसके बाद एस के लेफ्ट में एल है, एस यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि एस यहाँ रखेंगे एल नहीं आ पाएगा, यहाँ रखेंगे फिर भी एल कहीं नहीं बैठेगा, क्योंकि थर्ड पे कोई सीट वेकेंट नहीं है अभी, है ना। तो एस यहाँ आ सकता है, एस की सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि एस यहाँ आएगा। अगर एस यहाँ पर आ गया तो एस के थर्ड लेफ्ट पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट पे, तो फिर हमारा एल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर एल यहाँ पे आ गया तो हमारा बच्चा कौन है पीछे, क्यू ही है ना, क्योंकि सारा कुछ तो एडजस्ट हो गया, सिर्फ एक ये क्यू है। तो हमने क्यू कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर, ठीक है। क्यू अब यहाँ पर रखा, यहाँ पर ये हमें बोला गया था कि क्यू के एडजेसेंट पी और आर नहीं है, तो हमारे क्यू के एडजेसेंट पी आर नहीं आ रहे, ठीक है। एन को एम फेस कर रहा है, ये भी बन गया। तो ये तो इस सिंगल पॉसिबिलिटी से बन गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं सोच रही थी अगर एन और एम यहाँ पर
सेट नहीं हो पाए तो हम इसके नेक्स्ट देख लेंगे कि या तो एन एम यहाँ आए, ठीक है, या फिर इसको फेस कौन कराइए, या तो फिर एन एम यहाँ पर बिठा सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ करते हैं हम, ठीक है, और ये रॉन्ग क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, एन एम इन दोनों में से या तो एन यहाँ होगा एम यहाँ, या एम यहाँ होगा एन यहाँ, ये गलत क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि हमने एस के लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे एल बिठाना था। अगर ऐसे यहाँ होता, ठीक है, ऐसा हम यहाँ बिठाते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर फिल है, ठीक है ना, क्योंकि एन एम में से कोई ना कोई तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो फिर एल के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है। अगर ऐसा हम यहाँ बिठाते, क्योंकि जगह तो हमारे लिए सिर्फ ये वाली बची है, ये और ये वाली, तो अगर ऐसे यहाँ होता तो एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर एल यहाँ फिर भी नहीं आ पाता, ठीक है ना। ऐसे यहाँ बिठाते तो लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ भी, तो इसमें क्या है कि ये वाली जो कंडीशन है ये कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होनी थी हमारी, तो इसलिए ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने बनाई थी, इसलिए ये गलत होगी, ठीक है। मैं अभी ये भी बता रही हूँ कि क्यों गलत, ये बनी क्यों नहीं, ये गलत क्यों होगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बन गया, लेकिन अगर फर्स्ट नहीं बनती तो हम सेकंड पे जाते, ठीक है, और सेकंड तो हमने देख लिया कि सेकंड तो बन ही नहीं रही, तो इसका सिर्फ ये वाला अरेंजमेंट ही बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया है फेसिंग आउटसाइड। अभी हमने बात की ना सर्कुलर अरेंजमेंट में, या तो आपको ये बोलेंगे कि इनसाइड फेस करे या फिर आउटसाइड फेस करे, या फिर इन दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है कि सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। सो अभी ये जो देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, 8 पर्सनस पी क्यू आर, ये पर्सनस गिवन है, ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, 8 पर्सनस बनाए, ठीक है, और फेस क्या करे आउटसाइड, ठीक है, तो हमने इसके फेस क्या कर दिए आउटसाइड, दैट मीन्स बाहर की तरफ देख रहे हैं वो। द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, आर डज नॉट सिट अपोजिट टू डब्ल्यू। अभी हमने बताया ना कि अपोजिट का मतलब क्या है, कि जहाँ भी आर होगा, पीछे क्वेश्चन था कि एन और एम अपोजिट बैठे हैं, पर यहाँ उन्होंने बोला कि आर डज नॉट सिट अपोजिट टू डब्ल्यू, मतलब जहाँ भी डब्ल्यू बैठा होगा उसके अपोजिट आर नहीं होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर और डब्ल्यू जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा दो, सो दैट आपको पता लगे कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बैठे, ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा दो। नेक्स्ट है 2 पर्सनस सिट बिटवीन पी एंड टी, दैट मीन्स पी और टी में कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन, ठीक है। डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के फर्स्ट सेकेंड राइट में कौन है, डब्ल्यू, तो इसको हमने ऐसे बना दिया। बोथ क्यू एंड एस आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, अभी ये देखो ये पीछे, ठीक है, अभी ये देखो ये क्या है, क्यू एंड एस ये अपोजिट सिट कर रहे हैं एक दूसरे के, दैट मीन्स जहाँ पर भी क्यू होगी उसके अपोजिट कौन होगा, एस, ये एक दूसरे के अपोजिट है। बोथ डब्ल्यू एंड क्यू आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, चाहे लिखा है नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर या फिर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, वो सही मतलब है, ठीक है, कि डब्ल्यू और क्यू एक दूसरे के नेबर में नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे इसको, आप ऐसे लिखो कि डब्ल्यू के एडजेसेंट कौन है, क्यू, ठीक। मैं ऐसे क्यों बनाती हूँ, क्योंकि इसके नेबर में नहीं है, मतलब ना ही तो इसके राइट साइड में होगा क्यू, ना ही इसके लेफ्ट साइड पे होगा क्यू, ठीक है। सेम इसका भी कि क्यू के ना तो लेफ्ट में डब्ल्यू होगा ना तो राइट में डब्ल्यू होगा, उसके नेबर में नहीं होगा जहाँ भी डब्ल्यू होगा, ठीक है। सो इसलिए इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। वी सिट इमीजिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीजिएटली लेफ्ट में कौन है, वी, ठीक है। अब देखो ये क्योंकि ये है कौन सा आउटसाइड, ठीक है, तो अब जब आप बिठाओगे तो आप ये देखो ये एरो, दैट मीन्स ये जो साइड होगी, कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो बाहर की तरफ देख रहा है तो उसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे होगी, उसकी राइट साइड ये वाली होगी, मतलब अगर ये सर्कल है ना, अगर ये बाहर की तरफ देख रहे तो ये वाली राइट है और ये वाली लेफ्ट, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग बिठाना हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, वी, और पी और टी में 2 पर्सन है, टी के राइट में डब्ल्यू है, तो ये हमें कनेक्टर मिला है, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं इसकी। सो सबसे पहले हमने पी यहाँ पर बिठा दिया। अब ये देखो पी के इमीडिएट लेफ्ट में वी है, तो अगर पी यहाँ पर है, ठीक है, और वो फेस आउटसाइड कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, ये साइड लेफ्ट है, क्योंकि ये इस तरफ है ना, देख रहा, ये वाली साइड उसकी लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर पी के इमीडिएट लेफ्ट पे भी है, तो पी अगर यहाँ है तो पी का इमीडिएट लेफ्ट इसमें यहाँ होगा, तो वी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में। नेक्स्ट है पी और टी में 2 पर्सन है। अब यहाँ पर देखो, या तो 1 2 छोड़ के टी यहाँ पर आएगी आपकी, ठीक है, या फिर 1 2 छोड़ के टी यहाँ पर होगी, ठीक है। सो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। तो अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे कि टी के सेकेंड टू द राइट कौन है, डब्ल्यू, ठीक है। अगर हम टी यहाँ पर बिठाते हैं, अगर टी यहाँ पर है तो टी अगर
आउटसाइड देख रही है फर्स्ट सेकंड, तो राइट साइड उसकी ये वाली है, तो फर्स्ट सेकंड राइट पे तो ऑलरेडी वी है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता लग गया टी यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि पी के 2 छोड़ के टी थी, पी के 2 छोड़ के हमने एक यहाँ पर ले ली, 2 पॉसिबिलिटी बनती थी, एक 1 2 छोड़ के टी यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर जब हमने टी रखा तो हमने उसका नेक्स्ट पॉइंट है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की कि टी के सेकंड टू द राइट डब्ल्यू आ रहा है, टी यहाँ थी तो फर्स्ट सेकंड टू द राइट डब्ल्यू यहाँ पर होना चाहिए था, पर यहाँ पर ऑलरेडी वी है तो यहाँ पर तो डब्ल्यू आ नहीं सकता। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई, ये कैंसिल होगी। तो नेक्स्ट क्या था, टी हमने यहाँ पर बिठाना था, फर्स्ट सेकेंड छोड़ के टी यहाँ पर, ठीक है। टी यहाँ पर बिठाई तो फर्स्ट सेकेंड टू द राइट डब्ल्यू यहाँ पर ही होगा, ठीक है ना। अगर W यहाँ पर है, नेक्स्ट हमें बोला कि W के पहले तो W के लिए ये देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि W के एक तो ऑपोजिट R नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर R नहीं आ सकता। सेकंड है कि W के नेबर में एडजेसेंट में क्याऊ नहीं होगा, दैट मीन्स क्याऊ यहाँ भी नहीं आएगा, मतलब ये ना तो क्याऊ यहाँ आ सकता है ना क्याऊ यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर क्याऊ यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो क्याऊ कहाँ पर आ सकता है, या तो क्याऊ यहाँ पर आएगा या फिर क्याऊ यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये था, अगर क्याऊ हमने यहाँ पर रख दिया सपोज, तो क्याऊ के ऑपोजिट तो हमने एस भी बिठाना है ना, तो फिर एस तो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एस तो क्याऊ यहाँ नहीं आएगा, तो क्याऊ के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है ये वाली, ठीक है, क्योंकि क्याऊ यहाँ तो बिठा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो एडजेसेंट में होगा, तो क्याऊ के लिए सिर्फ ये वाली जगह बचती है। तो क्याऊ अगर हमने यहाँ पर बिठाया तो क्याऊ के ऑपोजिट एस से, तो एस हमारा होगा इस साइड, ठीक है। और आर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि डब्ल्यू के ऑपोजिट आर नहीं है, तो आर हमारा कहाँ पर होगा, इस साइड, ठीक है। तो आर हमारा होगा यहाँ पे। अब जो बच्चा वो यहाँ पर आ जाएगा, कौन है यहाँ पर, यू, ठीक है ना, सिर्फ यू रह गया, ठीक है। तो यू यहाँ कहाँ होगा, यहाँ पर, दैट्स इट। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न होती है तो आप एक और बना लो फटाफट से, ठीक है, सारे पर्सन बिठा लो, टी को जैसे एक बार यहाँ पर रखा, पर इसमें मुझे नहीं लगा कि कोई सेकंड डायग्राम बनाने की ज़रूरत थी। पॉसिबिलिटी हम वहाँ पर ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बहुत सारा एक तरह का ब्लंडर सा हो। आई होप ये आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट समझ आया होगा। सो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैंने कल भी करवाए थे लीनियर रो के, और जो आज ये सारे या फिर मैं आगे भी कराऊंगी, ये मैं किसी ना किसी मॉक टेस्ट से ही ले रही हूँ। जो टाइप भी चल रही है ना, आप ये ट्राई करो कि उनके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो साथ में। आपने वीडियो देख ली, समझ लिया, प्रैक्टिस नहीं की तो फिर स्पीड नहीं बनेगी ना आपकी। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में रखो कि हमने प्रैक्टिस भी करनी है भी साथ में। आज है डे 3 ऑफ अ सिटिंग अरेंजमेंट, और आज हम करेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट। ये जो स्क्वायर अरेंजमेंट है उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंडीशंस कैसे लिखते हैं सारा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है उसका बेसिकली उसकी शेप कैसी होती है। तो जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वैसे ही सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। सबसे पहले क्या लिखा है, 8 पर्सन्स, ये पर्सन्स दिए हमें, आर सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल। जैसे हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें था सर्कल, ठीक है, कि एक सर्कल था, सर्कल के अराउंड हमने पर्सन्स को अरेंज किया था। अब हमने क्या करना है, एक स्क्वायर के अराउंड, ठीक है, पर्सन्स को अरेंज करना है। यहाँ पर बोला कि एक स्क्वायर टेबल है सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर ये भी हमने लास्ट क्लास में किया है कि टुवर्ड द सेंटर क्या होता है, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर दैट मीन्स वो इनसाइड फेस कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर, ठीक, एक स्क्वायर बना लिया। उसके बाद क्या बोला है कि सारे जो पर्सन्स हैं ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। जो सारे 8 के 8 पर्सन्स हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर दैट मीन्स इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम सिट इन द कॉर्नर। अब ये देखो जो स्क्वायर होता है, ठीक है, अब अगर हम उसकी बात करें, स्क्वायर में साइड्स होती हैं और कॉर्नर्स होता है। जैसे हमने सर्कल किया था तो उसमें तो ऐसे कुछ था नहीं कॉर्नर्स का, क्योंकि सर्कल का कॉर्नर तो नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि 4 ऑफ देम, टोटल 8 पर्सन है, 8 में से जो 4 पर्सन है सिट इन द कॉर्नर, वो कहाँ पर बैठे हैं, कॉर्नर पे, ठीक है। और जो एंड 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल ऑफ साइड, ठीक है, जो 4 है वो कहाँ पर है, मिडल साइड पे, ठीक है। तो हमने क्या बैठाना है, ये देखो ये वाले कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो इसमें से 4 पर्सन कॉर्नर पे हैं, तो हमने इनको ऐसे बना दिया, 4 पर्सन कॉर्नर पे बिठा दिए। 4 ऑफ देम सिट एट द मिडल ऑफ साइड, ठीक है। तो 4 हमने कहाँ बिठा दिए, मिडल, ये वाली मिडल साइड है ना, तो यहाँ पर हमने 4 पर्सन मिडल पे बिठा दिए। उसके बाद क्या है, अब हम नोट डाउन करेंगे कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, जहाँ पर भी एन है,
ठीक है। उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, एम, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में है एम, ठीक है। और यहाँ पर एरो आप शो कर सकते हो क्योंकि उन्होंने बोला था फेस टूवर्ड, अगर फेस टूवर्ड करे दैट मीन्स सारे के सारे इनसाइड फेस करें, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है। हु, अब ये हु की बात हो रही है, तो हु की बात किसके लिए हो रही है, इस एन के लिए। हु सिट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, इसका मतलब जो एन है वो कहाँ पर बैठा है, कॉर्नर पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन की तरफ ऐसे एरो बना दो, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो कॉर्नर, बस शॉर्ट में, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि एन कहाँ पर है, कॉर्नर में। वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ, एन एंड ओ के बीच में कितने पर्सन है, वन पर्सन, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जहाँ पर भी ओ है, ओ के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन है, पी, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। लेफ्ट साइड है तो ऐसे लेफ्ट साइड को एरो डालो, अगर राइट साइड बोला है तो राइट साइड की तरफ एरो डालो। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल, जितने पर्सन एम एंड एल में है, ठीक है ना, हमें नहीं पता कितने हैं, 2 या 3 है, हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी एम एंड एल के बीच में पर्सन्स हैं, इसमें ये थोड़ी सी स्टेटमेंट रह गई थी, ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखी एम एंड एल में जितने पर्सन्स है इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एन एंड पी, जितने भी एम एंड एल में होंगे, ठीक है, उतने पर्सन कहाँ किस में होंगे, एन एंड पी में, उतने ही एन एंड पी में भी होंगे, ठीक है। व्हेन वी काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एन एंड एल, इसका मतलब क्या है कि जब हम एन के राइट से काउंट करेंगे और एल के राइट से काउंट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे। वो कैसे, फॉर एग्जांपल एल यहाँ पर है, अगर एल यहाँ पर है, एम यहाँ पर है सपोज, ठीक है ना, तो एल के राइट में, एल का राइट ये होगा, तो एल का राइट ये वाला है, तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 पर्सन ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एन एम एंड एल में 5 पर्सन है, जब हमने एल के राइट से देखा तो उतने ही पर्सन एन एंड पी में भी होंगे जब हम किसके राइट से देखेंगे, एन के राइट से, ठीक है। तो जब हम इसको, मैं ऐसे बना देती हूँ कि एन के राइट से एरो शो कर दिया कि एन के राइट से, ठीक है, अगर हम काउंट करेंगे सेम पर्सन होंगे जितने एल के राइट से, तो इसको तुम ऐसे लिख लो, एल यहाँ पर एम यहाँ तक, क्योंकि फिर हम राइट ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, उसमें क्या है, सेम पर्सन है, ठीक है। आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड टू द राइट, फर्स्ट सेकेंड टू द राइट कौन है, आर। बोथ क्यू एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर, क्यू और आर जो है, ठीक है, वो इमीडिएट नेबर नहीं है, या तो आप यहीं पर रिप्रेजेंट कर दो कि आर के नेबर में क्या वो नहीं है। तो अभी हमने इसकी सारी की सारी कंडीशंस नोट डाउन कर ली है। अब हम देखेंगे इसको स्क्वायर अरेंजमेंट में कैसे हम अरेंज करेंगे पर्सन्स को, ठीक है। सो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप देखो हमें ये बताया है कि एम एंड एन के लेफ्ट में एम है, और हमें ये भी बताया कि एन जो है वो कॉर्नर पे है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हमें ये भी पता है एन एंड ओ में 1 पर्सन है, ओ के लेफ्ट में भी पता है हमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो अब ये देखो एन कॉर्नर पे है, तो आप किसी भी कॉर्नर पे बिठा सकते हो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये है कि एन को हमने कॉर्नर पे बिठाना है। सो एन को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है, आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो। सो एन को यहाँ रखा, तो एन के थर्ड टू द लेफ्ट, दैट मीन्स फर्स्ट, अब ये इनसाइड है, तो अगर एन यहाँ पर है, ठीक है, तो एन का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो एन के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, एम, दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एम कहाँ पर होगा, इस साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि एन एंड ओ में एक पर्सन है, ठीक है। इसमें अब क्या बनेगी पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स एन का एक छोड़ के ओ हम यहाँ भी बिठा सकते हैं, एन का एक छोड़ के ओ हम यहाँ भी बिठा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ओ को हम कहाँ पर बिठा सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहो तो एक साइड में और अरेंजमेंट बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि ओ को एक बार यहाँ पर एज्यूम कर लो यहाँ पर है, फिर उसके हिसाब से मैं एक बार एक और डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो कि अगर ओ हमने जिस भी पोजीशन पे रखा तो क्यों रखा उसको, ठीक है। अब सब पे एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है एम यहाँ था हमारा, एन यहाँ था, उन्होंने बोला एन का एक छोड़ के ओ बिठाना है,
ये क्योंकि ओ की कोई डायरेक्शन नहीं दी ना कि एन के राइट साइड पे है या फिर लेफ्ट साइड पे। अगर वो बताया होता फिर तो हम उसके अकॉर्डिंग बैठा देते। उन्होंने ये बोला सिर्फ एन का एक छोड़ के ओ है, तो अगर एन का एक छोड़ के ओ है, एक बार हमने ओ यहाँ पर बिठा दिया और एक बार ओ यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। अब क्या है कि ओ के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, पी। ओ यहाँ है, ओ का फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट यही होगा, ठीक है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ये होगा। तो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट हमने पी यहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद ये है, अच्छा अब ये देखो कि हमारे पास एन भी आ गया, पी भी आ गया। सो यही चीज़ भी थी, एन और पी में जितने पर्सन्स होंगे उतने ही एल एंड एम में होंगे जब हम एन के राइट से काउंट करेंगे, ठीक है। अगर एन यहाँ पर है, एन का राइट ये वाली चीज़ है, तो फर्स्ट सेकंड अगर हम यहाँ से देखें तो एन के राइट में 2 पर्सन है, एन और पी के बीच 2 पर्सन्स हैं। इसका मतलब एल और एम में भी 2 पर्सन होने चाहिए। तो अब एल के वो भी राइट से देखना है हमने, तो अब हम एल कहाँ पर बिठा सकते हैं। अगर एल हमने, क्योंकि यहाँ से देखेंगे ना ये राइट से जा रही है, तो अगर एल को हमने यहाँ पर बिठाया, एल यहाँ आया, तो एल और एम के बीच में 1-2 पर्सन आ गए, और वो भी अगर हम एल के राइट से काउंट करें तो एल और एम के बीच में 2 पर्सन हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट बैठ रहा है। उसके बाद ये है कि एस के सेकेंड टू द राइट कौन है, आर। अगर हमने एस को यहाँ तो बिठा नहीं सकते क्योंकि फिर फर्स्ट सेकेंड टू द राइट नहीं आएगा कोई, ठीक है। अगर हमने एस को यहाँ बिठाया तो हमें सेकंड टू द राइट मिल जाएगा, यहाँ भी बिठाया फिर भी सेकंड टू द राइट ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन बैठा है। तो अब हम क्या करेंगे, एस को यहाँ पर बिठाएंगे, एस के फर्स्ट सेकंड टू द राइट कौन बिठाएंगे, आर को। और उन्होंने ये भी बोला है कि आर जो है, आर के नेबर में कौन, क्याऊ नहीं है। तो आर के नेबर में वैसे भी क्याऊ नहीं आ रहा, तो क्याऊ हमने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंगल से ही बन गया। अगर हम इसको देखते कि अगर हम एन का एक छोड़ के ओ राइट साइड पे अरेंज करते हुए, तब ये फिर क्यों गलत होता, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम। अगर वो यहाँ पर है, अगर वो यहाँ पर है, तो ओ के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, पी। तो ओ के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट हमने पी बिठा दिया। उन्होंने बोला एन के राइट में जितने पर्सन्स हैं, एन और पी के बीच में जितने पर्सन्स हैं एन के राइट से, उतने ही एल एंड एम में होंगे एल के राइट से। तो जब पी एन यहाँ है तो एन का राइट ये वाली साइड है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, ठीक है ना। इसका मतलब एन एंड पी में 6 पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग एल और एम में भी 6 पर्सन होने चाहिए जब हम एल के राइट से काउंट करेंगे। तो एल का राइट कहाँ से होगा, अगर हमने एल यहाँ पर बिठा दिया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एल हमने फिर यहाँ पे बिठा दिया, तभी 6 पर्सन होंगे ना एल के राइट से। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि एस के राइट में आर है, एस यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर एस यहाँ होगा तो आर यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इसके सिर्फ यही पोजीशन है कि अगर एस यहाँ होगा, एस के राइट में एक छोड़ के आर होगा, तो फिर आर के नेबर में क्या हुआ आएगा। और हमें स्पेशली यहाँ पर बोला है कि आर के नेबर में कहीं भी क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए ये अरेंजमेंट जो हमारा है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। सो जो हमारा अरेंजमेंट बना वो कौन सा बना, ये वाला। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, 8 पर्सन्स हैं सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या है, 8 पर्सन्स है, सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे, ये है अवे मतलब सेंटर से अवे देखने वाला, फ्रॉम द सेंटर बट नॉट प्रोसेसली इन द सेम ऑर्डर, 2 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन ईच साइड। अब ये देखो, ज़रूरी नहीं अगर आपको स्क्वायर दिया है तो हमेशा आपको ये बोलेंगे कि 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ कॉर्नर और 4 पर्सन साइड में बैठे हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि स्क्वायर टेबल है और सारे के सारे फेसिंग अवे कर रहे हैं, 2 पर्सन जो है आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ टेबल, दैट मीन्स 2 पर्सन, 2 पर्सन जो है ना वो हर एक साइड में बैठे, 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच मतलब हर एक साइड में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन, ठीक है। तो ये वाली हमारी साइड्स हैं, तो हमने सभी साइड में 2 पर्सन्स बिठाने हैं अब, ठीक है। सो सभी पर्सन्स में अब 2 मतलब यहाँ पर कॉर्नर नहीं बोला कि हमने कॉर्नर पे बिठाना है, जैसा भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट बना लेंगे। सो अभी उन्होंने बोला है कि पर्सन जो है वो ईच साइड ऑफ द टेबल, तो हमने साइड्स पे पर्सन्स को बिठा दिया। अब हम लिखेंगे इसकी कंडीशन, और इसमें क्या है कि जो पर्सन्स है वो फेस क्या करे, अवे, तो इसके एरो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं।
अब कंडीशंस लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्याऊ, क्याऊ के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट कौन बैठा है, आर। नेक्स्ट है वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्याऊ के सेकंड राइट में कौन है, वी। अब आप ये देखो, अगर क्याऊ के थर्ड राइट में आर है और सेकंड राइट में वी है, दैट मीन्स वी यहाँ पर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि राइट की बात हो रही है। अगर थर्ड राइट पे आर था तो सेकंड राइट में उन्होंने बोला है कि क्याऊ के वी जो है वो सेकंड टू द राइट है क्यू के। तो अगर हम ये लिखने की बजाय अगर हम इसमें ही उसको ऐड कर दें कंडीशन को, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एस सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वी। आप ट्राई करा करो कि जितनी भी कंडीशंस हैं अगर वो कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से, तो आप वहीं पर उसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, जैसे अभी ये वाली हमने की। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बोला कि एस सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वी। एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी एस होगा, ठीक है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा वी, वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय अगर वी हमें पता है कहाँ है, तो हम वी के एग्जैक्टली ऑपोजिट एस को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। वहीं मैं बोल रही हूँ कि अगर कंडीशंस कनेक्ट हो रही हैं तो उनको कनेक्ट करते जाओ साथ साथ में। यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के फर्स्ट सेकेंड टू द राइट कौन है, यू। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्याऊ इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्याऊ एंड डब्ल्यू। इसमें नहीं हमें बताया, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें बताया था कि अगर हम एन के राइट से देखें या शायद एल के राइट से देखें तो फिर नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे। यहाँ पर सिर्फ ये लिख दिया कि नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन, जितने एस और क्याऊ में नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो सेम होंगे नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्याऊ एंड डब्ल्यू, जितने क्याऊ। अब ये देखो, जितने एस एंड क्यू में होंगे उतने ही क्याऊ और डब्ल्यू में भी बोला है, तो क्याऊ तो इसमें कनेक्टर ही है, तो आप ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते एस एंड डब्ल्यू के बीच में जितने हैं उतने क्यू एंड डब्ल्यू में हैं, तो क्याऊ इसमें मिडल में ही होगा, तभी सेम पर्सन पर बैठेंगे। सो अब हमने कंडीशन लिख ली है, अब हम इसका अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्याऊ के फर्स्ट, सबसे पहले तो फर्स्ट सेकंड टू द राइट वी है, तो अगर क्याऊ हमने यहाँ पर बिठाया तो क्याऊ के फर्स्ट सेकंड टू द राइट हमने बिठा दिया वी, ठीक है, थर्ड टू द राइट हमने बिठा दिया आर। वी के ऑपोजिट कौन है, एस, वी के ऑपोजिट हमने बिठा दिया एस। उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि जितने भी क्याऊ और एस में है उतने ही क्याऊ और डब्ल्यू में होने चाहिए। क्याऊ और एस में 1-2 पर्सन है, ठीक है, इधर से देखें तो 1 2 3 4 पर्सन है, तो अगर हम डब्ल्यू बिठाएंगे या तो डब्ल्यू में 2 पर्सन होने चाहिए या डब्ल्यू में 4 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं तो आ नहीं सकता, डब्ल्यू को हमने इधर भी रखा कहीं 1 2 3 जोड़ के, तो डब्ल्यू अगर यहाँ पर आया तब भी उसके बीच में सिर्फ 3 पर्सन है। हमें तो यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर दोनों साइड से देख रहे हैं क्याऊ और एस के बीच में या तो 2 पर्सन है या फिर 4, ये अब अरेंजमेंट नहीं बनेगा। इसमें ये भी देखो कि अगर हमें साइड गिवन है, इट डजंट मीन कि हम कहीं भी उसको अरेंज करें, ठीक है ना। मतलब क्याऊ मे बी इस साइड से स्टार्ट होगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस साइड से, मैं ये बोल रही हूँ क्याऊ हमने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है, लेकिन क्याऊ यहाँ पर बिठाने से हमारा अरेंजमेंट बन ही नहीं रहा। उसका रीज़न क्या है कि हमारे जो फिर क्याऊ और एस और क्याऊ डब्ल्यू सेट नहीं हो रहा इससे। तो अब हम क्या करेंगे, क्याऊ को एक बार यहाँ पर रखेंगे इस साइड में। जब हम क्याऊ यहाँ पर रखते हैं तो क्याऊ के सेकंड टू द लेफ्ट राइट कौन है, वी, ठीक है, थर्ड टू द राइट कौन है, आर, ठीक है ना, क्योंकि बाहर की तरफ है तो राइट साइड ये वाली ही होगी उसकी। अब नेक्स्ट क्या है कि वी के ऑपोजिट कौन बैठा है, एस, तो वी के ऑपोजिट हमने एस यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। अब जितने क्यू और एस में पर्सन हैं उतने क्यू और डब्ल्यू, यहाँ से देखो क्यू और एस में कोई पर्सन नहीं है, अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, ठीक है। अगर हम डब्ल्यू यहाँ पर बिठाते हैं तो डब्ल्यू के यहाँ पर कोई, मतलब डब्ल्यू और क्यू एक साथ है, ठीक है। अगर इधर से देख भी लें तो कितने पर्सन है इन दोनों में, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो दोनों साइड से देख लो तो पर्सन सेम ही है, क्याऊ और एस और क्यू और डब्ल्यू में। क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेशली बोला नहीं गया है कि किस साइड से चेक करना है, मतलब लेफ़्ट साइड से या राइट, तो इसलिए हमें दोनों साइड चेक करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है टी के सेकंड टू द राइट कौन है, यू,
तो टी अब हम कहाँ बिठाएंगे? ऑब्वियसली इसमें स्पेस यहीं वाली बची है, ये 3 जगह बची है, तो टी यहीं पर आएगा, टी यहाँ पर आएगा, तो सेकंड टू द राइट यू यहाँ पर आएगा, और जो बच गया वो यहाँ पर कौन सा, आई थिंक यस, ये वाला जो पी है वो रह गया, तो पी हमारा आएगा इस साइड में। ठीक है, तो इसका जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, कि टी के इमीडिएट राइट में पी है, पी के इमीडिएट राइट पे यू है, यू के इमीडिएट राइट पे एस है, तो ये वाला इसका अरेंजमेंट अब सही होगा। बात ये है कि अगर आपको साइड में भी बोला है कि सारे साइड्स पे ही बैठे हैं, कॉर्नर में नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर दें। मतलब साइड में जहाँ पर भी अगर 2-2 पर्सन हैं तो कहीं भी पर्सन बिठा दिया। अगर 2 साइड मतलब एक साइड में 2 पर्सन गिवन है तो हमें दोनों पर रख कर देखना होगा, क्योंकि पहले हमने साइड के इस पोजीशन पर क्यू को रखा था। जब हमने इस पोजीशन पर क्यू रखा तब हमारा अरेंजमेंट नहीं बना, तो फिर हमने यहाँ पर ये जो साइड है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन चेंज करके क्यू को यहाँ पर रखा, तो फिर हमारा अरेंजमेंट प्रॉपर्ली बना। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आज हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की पैरेलल रो वाली टाइप को। पहले अगर हम बात करें पैरेलल रोज कौन सी होती है, अगर आपको याद हो वेरी फर्स्ट क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट की हमने बात की थी लीनियर रो। लीनियर रो क्या थी कि एक सिंगल रो होती थी जिसमें हम पर्सनस को अरेंज करते थे। इसमें बात हो रही है पैरेलल। पैरेलल मतलब आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल में असेंबली टाइम खड़े होते थे ना, कि ऐसे लाइन्स में बहुत सारी लाइंस पे बच्चे खड़े होते थे, तो वो क्या था, हम एक दूसरे के पैरेलल खड़े होते थे। यहाँ पर बात हो रही है मतलब 2 पैरेलल रो। 2 पैरेलल मतलब दो रोज होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और वैसे भी रो का मतलब क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होंगी, ठीक है ना, ये रोज होती है, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ठीक है, ये रो 4, ये रोज़ है। तो हमें 2 पैरेलल रोज़ की बात की है, तो हम 2 पैरेलल रो बनाकर उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जो भी हमारे पर्सन्स हैं वो कैसे कैसे अरेंज है इसमें। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को एक बार मैं आपको डायरेक्शन का भी बता दूं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन यूज़ होंगे नॉर्थ साउथ की, मे बी रो 1 के साउथ फेस करे या फिर रो 2 के। डायरेक्शन आपको पहले भी बताइए कि ये वाली नॉर्थ, ये साउथ, ये वाली ईस्ट होती है, ये वाली वेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ, आप देखो सिंपल, आप कैसे डायरेक्शंस देखोगे। ये फॉर एग्जांपल ये एक चेयर है, ठीक है, आप चेयर के ऊपर बैठे हुए, ठीक है, और आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगर आप देखो आपकी राइट हैंड साइड ये वाली होगी और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। ठीक है, अब आपने क्या किया, चेयर को घुमा दिया और आप इस वाली साइड में आ गए, तो अब खुद देखो कि आपका राइट और लेफ़्ट चेंज हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि जब हम साउथ डायरेक्शन में फेस करते हैं में, अब ये देखो अगर आप ऑपोजिट हो गए नॉर्थ के, तो अब ये वाली साइड क्या होगी, खुद देख लो, ये लेफ़्ट हैंड साइड होगी, फिर ये राइट हैंड साइड होगी। ठीक है ना, अब जैसे बैठे हो आप इमेजिन कर सकते हो। सो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन 2 पैरेलल रो। ठीक है, 8 पर्सन्स हैं, वो क्या है, स्टैंड है, मतलब वो खड़े हुए हैं 2 पैरेलल रो में, एंड आर फेसिंग टूवर्ड ईच अदर। फेसिंग टूवर्ड ईच अदर का मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई ऐसी रो होगी जो कि साउथ फेस कर रही होगी और दूसरी नॉर्थ, तभी एक दूसरे को वो फेस करेंगे। अगर दोनों ही फॉर एग्जांपल नॉर्थ फेस कर रहे हैं, अगर मैंने 2 रोज़ बना दी, उन्होंने बोला दोनों रो नॉर्थ फेस करिए, अगर दोनों नॉर्थ फेस कर रही है, रो 1 भी नॉर्थ फेस करिए, रो 2 के पर्सन भी नॉर्थ फेस करिए, तो फिर ये एक दूसरे को फेस थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, फेसिंग का मतलब ये जो रो 1 वाला पर्सन होगा ये रो 2 के पर्सन को फेस कर रहा है, तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि में से एक रो नॉर्थ देख रही होगी, दूसरी साउथ फेस कर रही होगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला कि फेसिंग टुवर्ड ईच अदर, रो 1, इन रो 1 हमें उन्होंने बता दिया कि जो रो 1 है उनमें क्या कौन कौन से पर्सन है, I, J, K, L। ठीक है, सो यहाँ पर रफली मैं लेती हूँ कि रो 1 में कौन है, I, J, K, L, K और L। ठीक है, ये किस में है, रो 1 में। ये चीज़ याद रखो, यहाँ पर इन्होंने ना फेस टूवर्ड साउथ, ये देखो यहाँ पर बताया भी है कि स्टैंडिंग एंड आर फेसिंग टूवर्ड साउथ, मतलब ये जो रो 1 है ये साउथ की तरफ देख रही है, साउथ दैट मीन्स नीचे की साइड। ठीक है, फेस करिए, तो इसका आप साथ में ऐसे ड्रॉ कर दो कि रो 1 जो है वो साउथ फेस करिए, तो आप ऐसे नीचे की तरफ इसका एरो बना दो। नेक्स्ट है रो 2। रो 2 में कौन कौन से पर्सन है, रो 2 में है M, N, O, P। ठीक है, ये पर्सन रो 2 में है और यहाँ पर लिखा भी है आर फेसिंग
टूवर्ड नॉर्थ, दैट मीन्स ये जो रो 2 है ये नॉर्थ फेस कर रही है, दैट मीन्स ऊपर वाली साइड, ठीक है। ओके अब ये देखो आपने पैरेलल रोज बना दी, ठीक है। अब आपको कैसा पता लगेगा कि ये कौन, तो इन दोनों रो में से आप किसको रो 1 मानोगे और किसको रो 2 मानोगे। ये देखो जैसे रो 1 है, उन्होंने बोला रो 1 जो फेस कर रही है वो साउथ की तरफ फेस कर रही है और रो 2 जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। अगर आप ऐसे बना दो कि आपने इसको रो 1 मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो रो 1 तो साउथ की तरफ फेस कर रही है, तो दैट मीन्स जो हम 4 पर्सन्स बनाएंगे वो फेस क्या कर रही है, साउथ की तरफ, दैट मीन्स ऐसे, ठीक है। और रो 2 अगर आपने इसको मान लिया तो रो 2 फेस क्या कर रही है, नॉर्थ, दैट मीन जो भी इसके पर्सन होंगे वो फेस क्या करेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। तो इस केस में आप खुद बताओ कि ये जो पर्सन है, मतलब रो 1 और रो 2 के जो पर्सन है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, नहीं। तो हम रो 2 को कैसे लिखेंगे कि जो भी हमारा रो 1 के पर्सन है वो रो 2 को फेस करे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी, ये सीधी सी बात है। आप पहले ये बना लो एरो, एक है कि एक पर्सन अगर नीचे की तरफ देखेगा और दूसरा पर्सन ऊपर की तरफ देखेगा तभी वो दोनों रो एक दूसरे को फेस करेंगी, राइट। तो आपने पहले क्या कर लो, पर्सनस को 4 पर्सनस हैं तो रो 1 और रो 2 में 4 पर्सनस बना दो, ठीक है। ये चीज़ अब बन गई। अब ये अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं, हम यहाँ पर एरो शो कर देते हैं कि ये वाले पर्सन नीचे और ये वाले पर्सन ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो आप खुद देख लो हमें कौन से रो की क्या डायरेक्शन बताई गई है। जैसे रो 1 तो हमें बताया गया साउथ की तरफ देख रहे हैं। अगर रो 1 साउथ की तरफ देख रहा है तो ये देखो इन दोनों रो में यही वाली रो तो होगी ना R1 जो साउथ देख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रो होगी ये होगी R1 और R2 जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ये वाली रो R2 होगी। मतलब ज़रूर मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 2 रो बना दी तो आप फर्स्ट ऊपर वाली रो को ही R1 मानोगे, ठीक है, नीचे वाली को R2। मे भी ऊपर वाली R2 हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर R2 की डायरेक्शन साउथ बनाई होती और R1 की डायरेक्शन नॉर्थ बनाई होती तो फिर R2 ऊपर रखना था हमने R1 रो और R2 जो होता वो हम नीचे रखते हैं उस केस में। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 पहले से रो बना दी और ऊपर वाली को R1 एज्यूम कर लिया, नीचे वाली वो आप डायरेक्शन देखो, जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप रो लिखो कि वो रो 1 है या फिर रो 2 है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, आई स्टैंड्स टू इमीडिएट राइट ऑफ के। सबसे पहले आपको ये तो पता है ना कि IJKL हमें रो 1 में बताया है कि ये जो पर्सन्स है ये रो 1 में ही होंगे। मतलब जो IJKL है ये वाली जो रो है ना इसमें ही हमने अरेंज करनी है। ये जो 4 पर्सन्स की प्लेस बनाई है हमने इसमें ही IJKL अरेंज होंगे, नीचे वाली में नहीं, क्योंकि नीचे वाली के लिए उन्होंने बताया कि जो MNOP है ये R2 में है, स्टैंडिंग है, ठीक है ना, ये पर्सन R2 में स्टैंड कर रहे हैं। तो R2 वाले पर्सन हम R2 में बनाएंगे और R1 वाले R1 में। तो सबसे पहले क्या है, तो अब देखो उन्होंने बोला आई स्टैंड टू इमीडिएट राइट ऑफ के। दैट मीन्स जहाँ पर भी के है के इमीडिएटली राइट में कौन है, आई, ठीक है। अब ये मैं सिंपल डायरेक्शन बना रही हूँ, जब आप अरेंज करोगे जैसे R1 की डायरेक्शन तो साउथ है तो के अगर इमीडिएट राइट में आई है तो साउथ डायरेक्शन आप ध्यान से उसको देखकर बनाओगे, क्योंकि ये फेस अगर नीचे की तरफ कर रही है तो उसका लेफ्ट राइट चेंज है, राइट। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ के इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ पी। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ के, जितने पर्सन भी के लेफ़्ट में होंगे, जितने भी पर्सन के लेफ़्ट में होंगे उतने ही पर्सन स्टैंड कर रहे हैं राइट ऑफ पी, उतने ही पी के राइट में भी होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। एन स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकेंड राइट में कौन है, एन, ठीक है। सो एम के फर्स्ट सेकेंड टू द राइट है एन, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि एम के सेकेंड राइट में है एन। उसके बाद है जे डज नॉट स्टैंड ऑपोजिट टू ओ। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी जे होगा जे के ऑपोजिट, दैट मीन्स उसके पैरेलल ओ नहीं होगा। अगर ये देखो यहाँ पर अगर जे होगा तो यहाँ पर
ओ नहीं हो सकता अगर यहाँ वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे कि जे के ऑपोजिट ओ नहीं होगा, और साइड में क्रॉस लगा दो कि उसके पैरेलल ना बना देना कहीं, इसलिए क्रॉस लगा दो कि उसके ऑपोजिट नहीं है वो। एल स्टैंड टू द राइट ऑफ जे, एल क्या कर रही है, जे के राइट में, जहाँ पर भी जे है, जे के कहीं किसी भी पोजीशन में हो सकती है, जे के कहीं भी एल, इसका मतलब ये है कि एल जो है वो जे के राइट में है। यहाँ पर इमीडिएटली राइट नहीं बोला, तो ये मत कर देना कि जे के जस्ट राइट में आप एल को रिप्रेजेंट कर दो, ये मतलब होता है इमीडिएटली कि बिल्कुल उसके साथ वाला। उन्होंने ये बोला है कि एल स्टैंड राइट ऑफ जे, जे के कहीं मतलब जे के राइट में जो भी पोजीशंस है उस किसी भी पोजीशन में वो एल आ सकता है। तो जे के राइट में कौन है, एल, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पर्सन्स को अरेंज। सो इसमें हमें ये पता है कि ऊपर वाली रो में क्या आना है। क्योंकि मैं ये मोबाइल से करवा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर स्पेस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मैं 2 पॉसिबिलिटी साथ लेकर चलती, क्योंकि जो पैरेलल्स रो होती है उसमें पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो अब हम इसका सिंगल केस ही लेकर चलेंगे। अब आप चीज़ सॉल्व करोगे ना, जब आप कॉपी पे सॉल्व करोगे, ये जो मैंने ऊपर लिख दिया ना R1 R2, ये क्योंकि मैंने आपको समझाने में साथ साथ लिख दिया, पर आप क्या करो, जब आप ड्रॉ करोगे तो आप साथ 2 पैरेलल्स, अगर आप 2 पैरेलल्स रो बनाई, यहाँ पर R1 लिखा, यहाँ पर R2, तो यहाँ पर ही ब्रैकेट में आप लिख लो कि R1 और R2 में कौन कौन से पर्सन है। जैसे R2 में कौन है, MNOP, ठीक है, तो आप यहाँ पर ही लिख लेना, ठीक है, सो दैट जब आप पर्सन्स को अरेंज करो तो आपको ईजी रहे, आपको पता रहे कि R2 में कौन कौन से पर्सन अरेंज हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि के इमीडिएटली राइट में कौन है, आई, के इमीडिएट राइट, के यहाँ तो इस एंड में तो फॉर श्योर नहीं होगा, क्योंकि इसका इमीडिएट राइट में कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर के यहाँ पर हुआ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पर हुआ, तो के इमीडिएट राइट में आई कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ठीक है। और हमें एक ये कंडीशन बोली है कि जितने पर्सन के लेफ़्ट में हैं उतने ही पी के राइट में भी होंगे। अगर के साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो के लेफ़्ट में जितने लेफ़्ट में जितने पर्सन है, तो के का लेफ़्ट ये वाली साइड है, तो के लेफ़्ट में कितने पर्सन है, 1 2। अगर के लेफ़्ट में 2 पर्सन है तो पी के लेफ़्ट में भी 2 पर्सन्स होंगे, तो पी हम कहाँ पर बना देंगे, के बिल्कुल ऑपोजिट। और फिर उन्होंने ये बोला है कि पी का एक छोड़ के, मतलब पी और ओ में एक पर्सन है, तो पी के इस साइड तो कोई जगह है ही नहीं, तो पी का एक छोड़ के ओ हमने कहाँ पर बना दिया, इस साइड में, ठीक है। जब हमने ये चीज़ की, पी का एक छोड़ के जब हमने ओ यहाँ पर बिठाया, ठीक है, तो यहाँ पर था एम के सेकेंड टू द राइट एन है, तो एम एन के लिए सिर्फ ये और ये वाली पोजीशन बचती है, तो यहाँ पर हमने एन रखा और यहाँ पर एन, ये चीज़ होगी। अब ये देखो, हमें ये बोला है कि जे के राइट में कहीं एल है, जे के राइट में कहीं एल है, और जे ओ को फेस नहीं कर रहा, जे ओ को नहीं फेस कर रहा, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जे जो है वो इस पोजीशन पर, मतलब एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा, क्योंकि वो ओ को, अगर एक्सट्रीम एंड में बैठा तो वो ओ को फेस करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जे हमारा यहाँ पर होगा। अगर जे हमारा यहाँ पर हुआ तो फिर हम एल जे के राइट में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, जे के राइट में फिर एल नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी साइड जो है, राइट साइड तो ये है, तो वो तो ऑलरेडी फिल है, मतलब वो तो ऑलरेडी वहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है, पोजीशन बची ही नहीं है एल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये क्या हो गया हमारा गलत, कि हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते। अब हम क्या देखेंगे, के को इस पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट में तो वो बैठेगा ही नहीं, ठीक है ना, फर्स्ट में तो उसका कुछ है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट में अगर बैठ गया तो उसके इमीडिएट राइट पे आई नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, के को किसी और पोजीशन में बिठा के देखते हैं, इस वाली। तो अब हम क्या करते हैं, के को बिठाते हैं इस पोजीशन में, और हमें कहीं बोला तो नहीं था केस इट इमीडिएट रहेगा, ठीक। अब हमने के कहाँ पर बिठा दिया, सेकंड एक्सट्रीम एंड पे। सेकंड एक्सट्रीम एंड पे अगर के है तो के इमीडिएट राइट आई यहाँ पर होगी। के जितने लेफ़्ट में है,
ठीक है। के लेफ़्ट में एक पर्सन है तो पी के राइट में भी एक पर्सन होगा, तो पी हमारा होगा इस पोजीशन में। अगर पी यहाँ हो गया, पी का एक छोड़ के ओ है, पी का एक छोड़ के ओ यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट ओ को जे फेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर ओ को जे फेस नहीं कर रहा है तो जे के लिए सिर्फ यही पोजीशन है। अगर जे यहाँ पर आया, जे के अब जे के ये देखो, जे की ये वाली सारी साइड क्या है, राइट हैंड साइड है, तो जे की इस साइड में कौन सी पोजीशन है, ये, तो जे की सारी राइट हैंड साइड है ना, तो एल हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो एल अब कहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पे, राइट। और एम के सेकंड टू द राइट एन है, तो एम के सेकंड टू द राइट एन, तो ये वाला अरेंजमेंट इसका क्या है, सही बना। इसीलिए मतलब पैरेलल रो में पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये वाला तो फिर भी 8 पर्सन्स का था, ये हम वैसे एज्यूम कर सकते थे अगर के इस यहाँ पर रखा, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ 4 पर्सन्स हैं तो इजीली हमें यहाँ पर मिल जाता कि कहाँ पर गलती हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा पर्सन होते तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे इमेजिन करने में, मतलब वहाँ पर हमें सीधा सीधा भी पता चल सकता था। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 10 पर्सन, ठीक है, 10 पर्सन है और 10 पर्सन को हमने अरेंज करना है 2 पैरेलल रो में। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 10 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रो 1 में हमें बताया है कौन कौन से पर्सन है, और यहाँ पर लिखा भी है एंड अ फेसिंग टूवर्ड ईच अदर। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही ये भी है, ये भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फेसिंग टूवर्ड ईच अदर का मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। रो 1 का फेस भी बताया उन्होंने कि रो 1 जो है वो फेस कर रही है साउथ डायरेक्शन में, और रो 2 जो है वो फेस क्या कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि आप ऐसे रो की साइड में लिख लो, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी आपको। हमने 2 रोज़ बनाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पर्सन बना लिए। उन्होंने बोला है कि रो 1 क्या फेस करिए, साउथ। अगर रो 1 साउथ फेस करिए तो रो 1 हमारी ये वाली ही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने बनाया तो फिर वो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो रो 1 साउथ फेस करिए, इट मीन्स वो नीचे की साइड फेस करिए, दैट मीन्स वो ऐसे फेस करिए, ठीक है। तो एरोज़ बना लो, चाहे आप एक्सट्रीम एंड्स पर एरो बना दो या फिर आप एक एक इंडिविजुअल पर्सन पर बना लो, ठीक है। और रो 2 फिर हमारी क्या करेगी, नॉर्थ फेस, राइट, क्योंकि उन्होंने बोला है रो 2 हमारी नॉर्थ फेस करिए। अगर रो 2 नॉर्थ फेस करिए तो वो यहाँ पर ही बैठी होगी। अब हम बनाएंगे कि रो 1 में कौन कौन से पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई, और रो 2 में कौन कौन से पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस और टी, राइट। अब हम लिखते हैं इनकी कंडीशंस। ई सिट सेकंड फ्रॉम 1 ऑफ एक्सट्रीम एंड, इसमें ना ये देखो, इसमें मैं साथ में एक पॉसिबिलिटी लेकर चलूँगी। उन्होंने बोला है कि ई जो है, ई सिट सेकंड फ्रॉम 1 ऑफ द एंड, मतलब सेकंड है किसी भी एंड में, चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड है या फिर एक्सट्रीम राइट हैंड है, वो कहाँ पर बैठा है, वो सेकंड पोजीशन पर बैठा है। रो 1 हमारी ऊपर वाली है, ई इस रो में भी है, तो या तो ई इस पोजीशन पे बैठा होगा, ठीक है, या तो फिर ई इसमें होगा, क्योंकि सेकंड एक्सट्रीम एंड पे है ना, तो सेकंड, ये थोड़ा छोटा बनाऊँ क्योंकि ऊपर भी हमने ड्रॉ करना, ई यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सेकंड एक्सट्रीम एंड बोला है, या तो वो राइट एक्सट्रीम एंड हो जाए या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम एंड। नेक्स्ट बोला है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, इसका मतलब ई का 1 2 छोड़ के बी यहाँ आएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है ई और बी में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं, ओनली 2 पर्सन। इस अगर ये अरेंजमेंट देखें तो इसमें 1 2 छोड़ के बी हमारा कहाँ पर होगा, इस पोजीशन में, राइट। बोथ डी एंड बी आर इमीडिएट नेबर्स, अगर बी और डी इमीडिएट नेबर्स हैं, अगर बी यहाँ पर है तो और तो डी के लिए कोई पोजीशन है ही नहीं सिवाय इस जगह के, है ना, क्योंकि बी के इमीडिएट लेफ्ट में तो कोई पोजीशन बची नहीं है डी को बिठाने के लिए, तो डी यहीं पर होगा। और यहाँ पर भी अगर बी राइट एक्सट्रीम एंड पर बैठा है तो डी के लिए ये वाली पोजीशन है, तो इसमें डी यहीं पर होगा।
टी सिट द इमीडिएट राइट ऑफ वन हु फेस डी। अब ये देखो कह रहे हैं जो डी को फेस कर रहा है, जो भी पर्सन डी को फेस कर रहा है ना, उसके इमीडिएट राइट में कौन है, टी, उसके इमीडिएटली राइट में टी बैठा है। ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है इसमें डी, यहाँ डी को जो भी फेस करेगा दैट मीन्स ये पर्सन, इसके इमीडिएटली राइट, इसका इमीडिएट राइट कौन सा है, ये वाला, उसके इमीडिएट राइट में कौन है, टी, तो टी हमारा यहाँ होगा। और सेकंड अरेंजमेंट में, सेकंड में क्या है, अगर डी यहाँ पर है, डी को फेस कर रहा है ये पर्सन, ये पर्सन के इमीडिएट राइट में टी, इसका मतलब इस कंडीशन में टी हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब मैं सारी कंडीशंस नहीं लिख रही, मैंने दो पॉसिबिलिटी बना दी, जहाँ पर ई सेट हुआ उसके साथ मुझे कनेक्टर्स मिल रहे हैं, तो मैं फिर उस अरेंजमेंट में ही बिठाती जा रही हूँ रदर देन उसको लिखूँ, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमें अगर कनेक्टर यहाँ पर कहीं छूट गया तो फिर हम कंडीशंस लिख लेंगे, और फिर जहाँ पर कंडीशंस हमें देखे कि कनेक्टर मिल रहा है कंडीशन से, तो फिर हम वहाँ से बनाना स्टार्ट कर देंगे। पर अभी फ़िलहाल हमें क्या मिल रहा है, एक दूसरे के कनेक्टर्स मिल रहे हैं, तो हम उसको कनेक्ट करते जा रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पर हो गया टी सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु फेस डी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ टी। जितने नंबर ऑफ पर्सन टी के लेफ्ट में हैं इज़ वन मोर देन द पर्सन सिट टू राइट ऑफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब आप इसको समझो, ये बोलना क्या चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू कहाँ गया, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ टी। टी के लेफ्ट में जितने भी पर्सन हैं इज़ वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ क्यू, इज़ वन मोर दैट मीन्स +1 यहाँ पर डाल दो, +1, कि एक पर्सन ज़्यादा है जितने भी क्यू के राइट में है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्यू के राइट में 3 पर्सन्स हैं, तो टी के लेफ़्ट में उससे एक पर्सन ज़्यादा होगा। अगर क्यू के राइट में 3 पर्सन है, टी के लेफ़्ट में 4 पर्सन्स होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी इज़ वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में जितने भी पर्सन्स हैं, क्यू और टी के लेफ़्ट में उससे एक ज़्यादा पर्सन है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जितने भी पर्सन होंगे हम कैसे चेक करेंगे, टी तो हमें पता है कहाँ पर है, तो अब हम टी के लेफ़्ट में देख लेते हैं कितने पर्सन है। इसमें फर्स्ट केस जो है उसमें टी के लेफ़्ट में 1 2 3 4 पर्सन्स हैं। अगर टी के लेफ़्ट में 4 पर्सन है तो क्यू के राइट में हमारे 3 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि टी का एक ज़्यादा है क्यू से, तो क्यू के राइट में कितने पर्सन होने चाहिए, 3। ठीक है, क्यू के राइट में 3 पर्सन कैसे आएंगे, अगर, क्योंकि क्यू है कहाँ पर, रो 2 में ही बैठा है ना, ये देखो पी क्यू आर एस टी, ये सारे रो 2 में बैठे हैं। तो अगर टी के लेफ़्ट में हमने बोल दिया कि 4 पर्सन है, क्यू के राइट में कितने होंगे, 3, तो इसमें क्यू हमारा कहाँ पर होगा, इस पोजीशन में। तो क्यू हमने बिठा दिया यहाँ पर, क्यू यहाँ होगा तभी देखो ना 3 बनेंगे, उसके राइट में 1 2 3। और सेकंड जो कंडीशन हमने बनाई, जो सेकंड केस बनाया है हमने, उसमें देखो अब टी के लेफ़्ट में कितने पर्सन है, 1 2। अगर टी के लेफ़्ट में 2 पर्सन है तो क्यू के राइट में उससे कम होगा, दैट मीन्स क्यू के राइट में 1 पर्सन होगा, तो क्यू उस केस में हमारा इस पोजीशन पे होगा। गॉट इट। तो ये चीज़ हमने कर दी। उसके बाद देखो एस सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो एस है ना वो क्यू के इमीडिएट राइट में बैठा है। अगर एस क्यू के इमीडिएट राइट में बैठा है तो अगर क्यू यहाँ पर है तो एस हमारा यहाँ होगा केस 1 में, और केस 2 में एस हमारा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बोला है आर सिट टू द लेफ़्ट ऑफ पी। पी जहाँ पर भी बैठी है, पी के लेफ़्ट में कौन है, पी के लेफ़्ट में हमारा आर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, पी के स्पेस ही नहीं बची, पी के लेफ़्ट में हमारा आर होगा, आर सिट टू द लेफ़्ट ऑफ पी। उसके बाद है ए नाइदर सिट ऑपोजिट टू आर नॉर एस। इसका मतलब ए ना तो आर के ऑपोजिट बैठ रही है ना ही एस के, मतलब जहाँ पर भी ए है, इतनी कम स्पेस में ये कंडीशंस लिखना बहुत
डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं कॉपी पे नोट करके आपको समझाती थी। लिखने में क्या हो जाता है, कई बार स्टेटमेंट कोई मिस हो जाती है तो फिर वो सारा दोबारा से करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा इससे ही ट्राई कर लेती हूँ, पर स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल से। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर उन्होंने बोला था ए नाइदर सिट अपोजिट टू एस नॉर आर, मतलब ए एस और आर के अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लेना ऐसे कि ए एस और आर के अपोजिट नहीं बैठी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है पी के लेफ़्ट में कौन है, आर। पी के लेफ़्ट में आर है। फर्स्ट केस में देखोगे पी यहाँ होगी तो आर यहाँ होगा, क्योंकि और कोई पोजीशन बची ही नहीं जहाँ पर हम पी और आर को सेट कर पाएंगे। ठीक है, पी यहाँ होगा तो आर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ए के लिए फर्स्ट केस में एक तो ये जगह है और ये वाली। अगर हम ए यहाँ पर बिठाएं तो ए आर को फेस करेगा, ए यहाँ पर बिठाएं तो ए एस को फेस करेगा, लेकिन हमें तो ये स्पेशल बोला गया है कि ए ना तो आर को फेस कर रहा है ना तो एस को फेस कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा फर्स्ट केस है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर ए को हम इन दोनों पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पर बिठा देते हैं तो ए आर को भी फेस कर सकता है, एस को भी, और हमें बोला गया कि ए ना तो आर को फेस कर रहा है ना तो एस को, इसलिए हमारा जो केस 1 है वो गलत हो गया। तो बचा क्या, केस 2। केस 2 में हम देखते हैं कि हम कहाँ पर ये अरेंज कर सकते हैं। पी के लेफ़्ट में आर है तो पी की पोजीशन ये होगी, पी के लेफ़्ट में आर यहाँ पर होगा। क्योंकि सिर्फ ये 2 पोजीशंस ही बची थी इस अरेंजमेंट में, राइट। तो पी यहाँ पर होगी तो आर यहाँ पर होगा। और उन्होंने बोला कि ए एस और आर को फेस नहीं कर सकता। आर को तो ऑलरेडी बी फेस कर रहा है, ए ये पोजीशन पर तो आएगा नहीं। एस, ये देखो यहाँ पर एस के ऑपोजिट एक वेकेंट सीट है, पर क्योंकि ए एस को फेस नहीं करता, क्योंकि ए एस को फेस नहीं कर रहा तो ए को हम यहाँ पर बिठाएंगे। ठीक है, और जो बच गया ये देखो रो 1 में क्या क्या लिखा है। रो 1 में कौन कौन सा पर्सन है, ए बी सी डी ई। ए बी बच गया ना, तो बी हमारा नहीं, बी तो हो गया, सी बच गया, तो सी कहाँ पर होगा, इस पोजीशन पे। तो ये वाला जो हमारा सेकंड केस हमने लेकर, जो हम सेकंड साथ में केस लेकर चल रहे थे, वो वाला इसमें सही बना। फर्स्ट क्यों गलत हुआ आपको पता लग गया होगा, और फर्स्ट गलत होने का कारण यही है कि वो ए फेस करेगा दोनों में से किसी को। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी।